हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी ने जब से हुई सेक्ट के साथ इनकाउंटर किया था तब से उनके रिलेशन में थोड़ा चेंज आ गया था। अब विंग और वांगजी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इस चीज़ से विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे वो वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। विंग सोचता है पता नहीं लानजान को क्या हो गया है, शायद कोई ऐसी बात है जो वो मुझे बताना नहीं चाहता है। मैं अंकल और शिजन गगा से भी बात करता हूँ और उनकी बातों से लगता है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब कि लानजान उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर मुझे रात को नींद नहीं आती है। अब तो मैं अकेले में रोता भी हूँ। कभी कभी लानजान के फॉरहेड रिबन को अपनी उंगलियों में भी लपेट लेता हूँ ताकि मुझे उसका एहसास होता रहे। नेक्स्ट डे यहाँ से शिचन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। शिचन सोच रहा था वांगजी और विंग की लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है। पिछली बार उनके शादी के दिन वो सब कुछ हो गया और अब ये यिन मेटल। वांगजी मुझसे कह रहा था कि जब भी वो विंग के आसपास होता है उसे कुछ स्ट्रेंज सा फील होता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि लानजान जितना प्यार विंग से करता है उतना वो किसी से भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे विंग के आसपास कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसने मुझसे ये भी कहा है कि मैं ये बात विंग को न बताऊं, क्योंकि अगर विंग को सच पता चला तो वो यहाँ पर रुकेगा नहीं और यहाँ से चला जाएगा। अंकल और मैं विंग की यिन मेटल को कंट्रोल करने में मदद भी कर रहे हैं। इस यिन मेटल ने भी उन दोनों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। अंकल और मैं तो यिन मेटल से बिल्कुल ठीक हैं, हम पर उनका कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विंग और वांगजी की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। वो यिन मेटल विंग की बॉडी से निकल ही नहीं रहा है और वांगजी भी उससे दूर नहीं रहना चाहता है। वो बस इस प्रॉब्लम को किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना चाहता है। मुझे विंग के इनोसेंट फेस को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब भी वो मुझसे ये पूछता है कि क्या लानजान के पास बहुत ज़्यादा सेक्ट की ड्यूटीज़ है जो वो इतना बिजी रहता है। तभी लैनी कहती है जेबुजुन। इस पर मैंने कहा तुम यहाँ से जा सकती हो। लैनी वहाँ से हांशी में हाउसकीपिंग का काम करके बाहर चली गई। जब भी मैं इसका चेहरा देखता हूँ मुझे पिछले साल की वो सारी हॉरिफाइड चीज़ें याद आने लग जाती हैं, लेकिन उसके बाद इसे पनिशमेंट भी मिली। अगर लैनी के फादर ने लैन सेक्ट में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं किया होता तो इसे कभी भी नहीं छोड़ा जाता। 6 मंथ पहले ही ये सेल से बाहर निकली है। इसका बिहेवियर वहाँ पर बहुत ही अच्छा था, इसलिए अब इसे क्लाउड रिसेस में हाउसकीपिंग का काम दे दिया गया है। लेकिन हमारी नज़र अभी भी इस पर रहती है कि कहीं ये क्लाउड रिसेस से बाहर जाकर कुछ और ना कर दे। वैसे भी क्लाउड रिसेस में आने की अनुमति इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार है। इसकी मदर को तो क्लाउड रिसेस में आने से बिल्कुल मना कर दिया गया है। लैनी के हाथ पैरों में अभी भी चेन्स लगी रहती हैं। उसे जंजीरों से बांध के रखा जाता है ताकि सभी लोगों को ये याद रहे कि लैनी एक क्रिमिनल है। अभी वो जिंगशी के पास में जो विजिटर प्लेस है उसे साफ कर रही थी और उसकी नज़र जिंगशी पर ही थी। ये वही प्लेस है जहाँ पर उसे होना चाहिए था। वो जिंगशी की उस सैंडलवुड स्मेल को महसूस कर पा रही थी। उसने वहाँ पर टेबल को साफ किया, उसका कपड़ा चेंज किया और फिर से सैंडलवुड की जो स्टिक्स थी उनको जला दिया। विंग और वांगजी अभी थोड़ी देर में वहाँ खाना खाने आएंगे, इसलिए लैनी वहाँ से जाने लगी। जाते जाते वो अपने मन में सोच रही थी कि इस बार तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन मैं इस समय का वेट करूँगी जब वांगजी तुम्हें खुद छोड़ेगा। इसी तरीके से एक रात जब विंग को नींद नहीं आ रही थी तो उसने रियलाइज़ किया कि वांगजी उठ गया है। उसने सोचा कि अभी तो टाइम नहीं हुआ है तो वांगजी इतनी जल्दी क्यों उठ रहा है।
लेकिन फिर भी उसने सोने का नाटक किया ताकि वांग जी उसकी चिंता न करने लग जाए। थोड़ी देर बाद वुइंग ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और वांग जी वहाँ पर नहीं था। वुइंग उठकर कहता है, क्या लानसान की तबीयत ठीक होगी? वो कहाँ चला गया? उसने भी जल्दी जल्दी से अपने आउटर रोब्स पहने और दरवाज़ा खोलकर वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगा। लानसान, वुइंग ने धीरे से कहा ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो जाए, लेकिन शायद वांग जी ने उसकी बात सुनी नहीं। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था और वुइंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने देखा कि वांग जी हांशी की तरफ जा रहा है। वांग जी इतनी जल्दबाजी में था कि उसने ये महसूस भी नहीं किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वुइंग ने देखा कि शिचन ने दरवाज़ा खोला और उसने वांग जी को हक किया। उसके बाद वो दोनों रूम में चले गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब कुछ तो वुइंग ने नोटिस कर लिया था, लेकिन एक चीज़ थी जो वुइंग की आंखों से बच गई थी। वो था लानसान के फॉरहेड पर वो पसीना और शिचन के चेहरे पर उसके लिए चिंता। वो धीरे से हांशी के पास गया। वुइंग ने डोर को नॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर वो रुक गया। अंदर वांग जी कह रहा था, ब्रदर, यिन मेटल, उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। वुइंग ने वो बात सुन ली थी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी। वुइंग ने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला और वो हांशी से वापस जिंगशी की तरफ दौड़ पड़ा। अब उसे समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो जिंगशी में गया और उसने खुद को बेड में एक बॉल की तरह कंबल में लपेट लिया। वुइंग ने वांग जी का नाम लिया, लानसान, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जो दर्द उसके अंदर 1 साल से भरा हुआ था वो आज उसके आंसुओं में बाहर आ रहा था। अब उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि क्यों उसका वांग जी उसके साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहा है। वो उसे हर्ट कर रहा है। वो दोनों ही एक दूसरे को खुश रखने के लिए सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन हर्ट दोनों ही हो रहे हैं। वुइंग सोचने लगा कि वो लानजान को हर्ट कर रहा है। उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी। वांग जी अपने कमरे में सुबह आया जब उसके उठने का टाइम होता है तभी वुइंग ने महसूस किया कि वांग जी ने उसे पीछे से हक कर लिया है और उसने धीरे से वुइंग के माथे पर किस किया। वुइंग सोचता है, लानजान, उसने मुझे किस किया है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करके रहूँगा और इसके लिए मुझसे जो हो सके मैं वो करूँगा, वो भी बिना लानजान को पता चले। अगले दिन क्लासेस के बाद वुइंग जंगशा से चिपका रहा और उसे पूरे दिन मनाता रहा कि वो आज रात ड्रिंक करेंगे, और जंगशा ने उसकी बात मान भी ली। इसके बाद वो लानजान के पास गया और उससे कहा कि आज वो जिंगशी में नहीं आ सकता है क्योंकि जंगशा उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है। तो वांग जी भी उसकी बात मान गया। ये सब कुछ करने के उसके पास 2 रीज़न हैं। पहला कि वो अपने हस्बैंड को हर्ट नहीं करना चाहता है, और दूसरा वो ये जानना चाहता है कि क्या यिन मेटल से कोई और भी अफेक्ट होगा या नहीं। इस तरीके से वुइंग उस पूरे हफ्ते जंगशा के साथ ही रहा। उसे इस बात का रिग्रेट भी हो रहा था कि क्यों उसने उस दिन दोनों लैन ब्रदर्स की पूरी बातें नहीं सुनी। एटलीस्ट उसे इतना तो पता चल जाता कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था, और अभी वो उन दोनों भाइयों से पूछ भी नहीं सकता है। वो उन्हें इस मैस में नहीं खींचना चाहता। दिन के समय में वुइंग यिन मेटल को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करता और रात को जिंगशी में ना जाने के बहाने ढूंढता। वो खुद को इस बात के लिए भी कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि यिन मेटल किसी को इतना बैडली हर्ट कर सकता है, क्योंकि उसने उसे कभी भी हार्म नहीं किया, और फिर लानजान तो उसका हस्बैंड है, वो उसे कैसे हर्ट कर सकता है। अगर लानजान की बात ना होती तो वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता। 1 हफ्ते तक जंगशा के साथ रहने पर वुइंग उससे कहता है, जंगशा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है? एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तुम ठीक हो ना? यह सुनकर जंगशा आई रोल करके कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? दिमाग ख़राब हो गया है? इस पर वुइंग कहता है, इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो,
तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर जंक्शा ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। लेकिन विंग समझ गया था कि जंक्शा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि यिन मेटल की वजह से उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा है। उसका लानजान तो बेस्ट कल्टीवेटर है और उसकी कोर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यिन मेटल उसे कैसे हर्ट कर सकता है। वैसे भी उनके बीच में जो सोल बाउंड था वो तो अब लगभग ख़त्म ही हो गया है। एक दूसरे के लिए उनके प्यार के अलावा अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्हें कनेक्ट करती है। जिंगशी में किसी ने डोर पर नॉक किया। शिचेन ने अंदर से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो जंक्शा है जो कि ड्रंक है। वो शिचेन को देखकर कहता है तुम। फिर वो कहता है नहीं तुम नहीं, हटो यहाँ से, और इसके बाद वो अंदर चला गया। जंक्शा बहुत ज़्यादा नशे में था, लेकिन उसे फिर भी पता था कि उसे किससे बात करनी है। वो वांगजी को देखकर कहता है तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो पागल हो गया है क्या? वैसे तो मुझे पता है कि वो पागल था, लेकिन आजकल वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है। ये सब कुछ तुमने किया ना उसके साथ? जंक्शा के पैर लड़खड़ा रहे थे। अगर शिचेन उसे नहीं पकड़ता तो वो ज़मीन पर गिर जाता। उन दोनों भाइयों ने उसे मुश्किल से संभालकर बेड पे लिटाया। उन दोनों का ही चेहरा पेल हो गया था और वो जंक्शा को देख रहे थे। जंक्शा कहता है वो आजकल बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है और मुझे पता है वो नाटक कर रहा है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही समझ गए थे कि उन्हें वुइंग से बात करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी बातें उसके मन में चल रही हैं वो उनसे उसे शेयर कर सके। तभी किसी ने दरवाजे पर फिर से नॉक किया। अब की बार एक मैसेंजर था। मैसेंजर कहता है जेबुजिन हंगुंजन प्रणाम, हुई झांग के बारे में पता चल गया है। इस पर शिचेन कहता है वो मिल गया, हमें उसके पास ले चलो। इस पर वो मैसेंजर थोड़ा हेजिटेट करने लगा तो शिचेन कहता है क्या हुआ, क्या वो यहाँ पर नहीं है? वो गार्ड कहता है वो हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं है। इस पर वांगजी कहता है क्या मतलब? फिर दोनों ही भाइयों को समझ आया। वो कहते हैं सोल एक्सचेंज। मैसेंजर कहता है हाँ, और वो भी मैडम लैन से। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद शिचेन कहता है ये आदमी अब क्या करना चाहता है? इसके बाद शिचेन ने उस मैसेंजर से कुछ भी नहीं पूछा और उसे वहाँ से भेज दिया। दोनों ही भाइयों को बहुत ही अजीब लग रहा था। मुश्किल से उन्हें कोई ऐसा मिला था जो उन्हें येल मेटल के बारे में बता सकता था, लेकिन फिर से ये सोल एक्सचेंज वाली चीज़ हो गई। अब उन्हें यह भी पता नहीं है कि ये हुई झांग क्या करने वाला है। शायद मैटर जैसा दिख रहा है वैसा हो ना। लैन डिसिपल मैडम लैन को ढूंढने के लिए शेर टाउन में गए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। शायद हुई झांग मैडम लैन की बॉडी में वहाँ से पहले ही भाग गया था। जब लैनी के फादर को ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। उन्हें तो लगा था कि मैडम लैन आजकल बहुत परेशान है, इसलिए ऐसा अजीब सा बिहेव कर रही है, और वो रोज़ लैनी के बारे में भी उनसे इन्फॉर्मेशन लेती रहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने मैडम लैन को एक हफ्ते से नहीं देखा है। सब लोगों को लग रहा था कि वो मैडम लैन की बॉडी में इसलिए थी ताकि वो क्लाउड रेसेस की जानकारी पर नज़र रख सके। 2 दिनों की इंक्वायरी के बाद फाइनली मैडम लैन की सोल उनकी कस्टडी में थी। उन्हें पता था कि वो ज़रूर कुछ ऐसा जानती हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं रही है। वो कितना भी फिजिकल टॉर्चर सहन कर सकती है, इसलिए लैन एल्डर्स ने उनसे कहा कि वो लैनी को इस बारे में कुछ भी ना बताएं। अगर मैडम लैन ने हुई झांग को खुद से अपनी बॉडी दी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो लैनी के लिए कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट डे मैडम लैन की इंक्वायरी थी तो वुइंग भी जंक्शा के साथ वहाँ पर गया था। वुइंग ने उनसे कहा कि वो मैडम लैन से इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन शिचेन ने उसे मना कर दिया। उसे डर था कि वुइंग की पावर बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मैडम लैन की लाइफ को खतरा भी हो सकता है। वुइंग कहता है तो क्यों ना लैन ही उनसे इन्वेस्टिगेट करे। एल्डर्स इस चीज़ के लिए मना करने वाले थे,
लेकिन तभी वांग जी कहता है, तुम्हारा मतलब है कोई लैनी बनकर उनसे इन्वेस्टिगेट करे? वुइंग कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी चिरेन कहता है, नहीं, ये रिस्की हो सकता है। वुइंग कहता है, तो फिर हम जितने भी लोग इस रूम में हैं, हम में से कोई एक ही लैनी बनकर उनसे पूछने चला जाएगा। इस पर शिचेन भी कहता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है। जब सब लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन उनसे इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा, तो जंगशा, जो इतनी देर से बहुत ही चुपचाप और सीरियस बैठा हुआ था, उसने विंग को देखकर एक स्माइल किया। ऑब्वियसली उसे वो दिन याद आ गया था जब हुएसांग और विंग लानजान के पीछे लड़कियां बनकर गए थे। विंग उसकी ऐसी हरकत देखकर उससे कहता है, तुम्हें मरना है क्या? ये सब कुछ सोचकर ही वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी और उसने भी विंग की तरफ देखा। वांग जी को ऐसा करते देख कि लोगों ने भी विंग की तरफ देखा और उसे मना करने का कोई भी मौका नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने विंग को लैनी की तरह कपड़े पहना दिए, उसी तरीके से एसेसरीज और चेंज भी। उसके चेहरे के लिए उन्होंने उसे आधा ढक लिया। विंग कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि मेरे साथ एक हेल्पर भी होना चाहिए ताकि मैडम लैन को कोई शक ना हो? जंगशा कहता है, तो तुम अकेले नहीं जाओगे? इस पर विंग का चेहरा बिल्कुल सिंसियर हो गया था। अब वो जंगशा को देखकर रिक्वेस्ट करने लगा। सभी लोगों ने एक गहरी सांस ली। विंग ने जंगशा से कहा, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना। इस पर जंगशा भी मान गया। उसने कहा, तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? रात को एक यंग लेडी जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था, वो थोड़ा सा लचकाते हुए सेल के अंदर गई ताकि उसकी हाइट लैनी से मेल खा ले। उसके बगल में ही एक मिडिल एज वीमेन जिसका चेहरा बहुत ही ग्रम्फी था और वो बिल्कुल ग्रीम रीपर की तरह लग रही थी, वो भी उसके साथ गई। शिचेन और वांग जी ने उन दोनों भाइयों को अंदर जाने का रास्ता बताया और सारे एल्डर्स बाहर वेट कर रहे थे। जंगशा, जो कि पहले से ही इरिटेट था, विंग ने उसे और इरिटेट करने के लिए कहा, मैं तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। ये सुनकर शिचेन और वांग जी ने स्माइल किया और दोनों ने ही अपना हेड शेक किया। शिचेन ने उनके ऊपर वॉइस चेंजिंग तालिस्मान का यूज़ कर लिया था ताकि उनकी आवाज़ लैनी की तरह आए। शिचेन ने उनसे कहा कि अपना काम जल्दी जल्दी करना। उसके बाद वो दोनों भाई मैडम लैन की सेल में चले गए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।